राधे राधे। सभी हरि भक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। भक्तों, कहा जाता है कि जहाँ संबंध होती है वही संवाद होती है। इसका मतलब जहाँ आपका कोई रिश्ता होता है किसी के साथ, वही रिश्ता निभाया भी जाता है। और यही सेम चीज़ डिपेंड करती है भगवान और भक्त के बीच के संबंध पर भी। आज इस वीडियो में हम इसी बात की ओर चर्चा करेंगे। भक्तों, भगवान और एक भक्त के बीच में जब कोई संबंध होता है, वो संबंध बहुत ही दिव्य होता है। और संबंध चाहे किसी चीज़ का भी हो, चाहे माता पिता का कोई भगवान को अपने पिता बना ले, बेटा बना ले, पति बना ले, मित्र बना ले, कुछ भी, किंतु उस संबंध को बना के भले ही भक्त उतना अहमियत दे ना पाए, किंतु भगवान उसको पूरा का पूरा अहमियत देते हैं। अगर भक्त बना के छोड़ देते हैं कोई रिश्ता भगवान के साथ, तो भक्त भले ही भूल जाए, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते हैं। इस दुनिया के सारे रिश्ते झूठे हो सकते हैं, धोखा देने वाले हो सकते हैं, किंतु भगवान आपके साथ रिश्ता सच में निभाते हैं। और आज इस वीडियो में हम ऐसी एक संत, एक भक्त के बारे में सुनेंगे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र माना और राधा रानी को अपना पुत्र वधू, और उन्होंने कैसे उस भक्त श्री विट्ठल नाथ जी से अपना संबंध निभाया, प्रभु ने रिश्ता निभाया। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे। वृंदावन के गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजे हुए हैं और श्रीनाथ जी के सेवा करते थे श्री विट्ठल नाथ जी, और वो श्रीनाथ जी को अपने पुत्र मानते थे। श्री विट्ठल नाथ जी की भाव और भक्ति इतने पक्के थे कि प्रभु स्वयं एक बालक के रूप में आ जाते थे और उनके गोदी में चढ़ जाते थे। कभी सांप और कभी बंदर को देख करके डर के मारे वो श्री विट्ठल नाथ जी की गोदी में घुस जाया करते थे कि बाबा मुझे बचाओ, देखो वो बंदर आया है, मुझे बंदर से डर लगे है। वो भी बिल्कुल अपने पुत्र की तरह ही श्री कृष्ण का बहुत ही ख्याल रखते थे। उनका बिस्तर बनाना, उनके लिए भोजन बनाना, उनको पवाना, मतलब उनके हर सुख और सुविधा का ध्यान जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए करते, ठीक वैसे ही, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा तो वो करते थे। इतनी केयर करते थे प्रभु की, तो प्रभु भी भला कैसे पीछे रह सकते थे। प्रभु भक्त तो जो करते तो करते ही है, प्रभु उससे भी आगे बढ़कर करते हैं और दुनिया के सामने एक उदाहरण से पेश करते कि देखो, ऐसे मुझे अगर तुम इस लेवल की प्रेम मुझसे करोगे तो मैं भी तुम्हें इससे भी बढ़कर तुम्हारे साथ वो रिश्ता निभाऊंगा। श्री विट्ठल नाथ जी के 7 पुत्र थे और श्री कृष्ण को मिला के 8 पुत्र। तो उनके जो 7 पुत्र थे तो उनके 7 पुत्र वधुएं भी थी। एक दिन की बात है, श्री विट्ठल नाथ जी के पास एक मणिहरिण आई, मतलब जो चूड़ी पहनाने वाली होती है वो। तो श्री विट्ठल नाथ जी ने कहा कि तुम मेरे घर चली जाओ और जो सभी बहुएं हैं, मेरे बहुओं को जाके चूड़ी पहना के आओ, और जो मूल्य बनता है, जो पैसा बनता है, वो मुझसे आकर तुम ले लेना। तो उन्होंने, चूड़ी पहनाने वाली ने कहा कि ठीक है, तो मैं वही करूँगी। चूड़ी पहनाने के लिए जब वो श्री विट्ठल नाथ जी के घर पर गए, तो फिर उनके 7 पुत्र वधुएं पहले आ गए और उनको सबको एक एक करके उन्होंने चूड़ी पहनाया, सबके पसंद का। जब सभी 7 वधुओं ने चूड़ी पहन ली, तो फिर चूड़ीहारी ने देखा कि ऐसी एक वधु आई है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कोमल है, मतलब जो इतनी गोरी है, मतलब ऐसा लगता है कि हाथ लगा दे तो मैली हो जाए, इतनी गोरी है वो। उस गोरी कन्या ने आकर कहा, क्या तुम मुझे चूड़ी नहीं पहनाओगी? इस बात को, इस मीठी बोल को जैसे ही उस चूड़ी वाली ने सुना, तो फिर वो जैसे, मतलब उनकी बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया, वो यंत्रवत हो गई। इतनी मीठी आवाज़ उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी। उस मीठी आवाज़ में एक आकर्षण था, एक दिव्यता थी। उस दिव्य रूप को देख करके चूड़ीहरिण का मन बिल्कुल शांत हो गया। कमल के पंखुड़ियों की तरह बड़ी बड़ी नेत्रों वाली उस दिव्य रूप से युक्त उस दिव्य रूप का वर्णन करना शब्दों के बस में नहीं है। तो वो चूड़ीहरिण बिल्कुल स्तब्ध सी हो गई और धीरे धीरे कर करके उन्होंने सबसे अच्छी चूड़ी निकाली और उनके हाथ में पहनाने लगी। जैसे ही उनके हाथों से उनका स्पर्श हुआ चूड़ी पहनाने के समय पर, उनके अंदर जैसे एक, मतलब दिव्य आनंद की स्फुरना होने लगी, जैसे उनके अंदर, मतलब विस्फोट हो गया आनंद का। वो समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। उनके आँखों से आंसू बहने लगे। इतनी अच्छी अनुभव उनको पहले कभी नहीं हुई। बड़ी बड़ी भक्तों की जो दशा होती है
वो अब चूड़ी हरिन की हो गई। भाव दशा में जीने लगे वो। उनको चूड़ी पहनाने के बाद जैसे वो घर से निकले और जाकर रास्ते में जब विट्ठल नाथ जी से मिले तो विट्ठल नाथ जी ने पूछा कि सभी वधुओं ने चूड़ी पहन लिया? वो बोले कि हाँ पहन लिया। तो बोले जो उन्होंने जो 7 वधुओं की चूड़ियों के पैसे उनको देने लगे तो फिर वो कहने लगे, चूड़ी वाली कहने लगी कि नहीं नहीं 7 वधुएं नहीं 8 वधुएं थी। तो विट्ठल नाथ जी कहने लगे तुम्हें ज़्यादा पैसा चाहिए तो बोलो, किंतु झूठ क्यों बोलते हो? झूठ क्यों बोलते हो? मेरे तो 7 ही बहुएं हैं, 8 भी तो कोई नहीं है। बोले नहीं वो तो आपके बहू ही थी, ऐसा ही तो उन्होंने बोला। तो बोले वो कैसी थी? तो उन्होंने रूप का वर्णन किया तो समझ नहीं पाए कि क्या मतलब क्या बात है। उनको भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे घर में तो 7 ही बहुएं रहती है, ये 8 भी कौन है। पूरे दिन विट्ठलनाथ जी उसी ख्याल में डूबे रहे कि वो कन्या कौन थी, वो 8वीं बहू कौन थी। तो फिर रात को जब उनको नींद आई तो फिर उन्होंने सपने में देखा कि साक्षात श्री राधा रानी कह रही है कि मैं तुम्हारी क्या पुत्रवधू नहीं हूँ? क्या तुम श्याम सुंदर को अपना पुत्र नहीं मानते? अगर श्याम सुंदर तुम्हारे पुत्र है तो फिर मैं हुई ना तुम्हारी पुत्रवधू। तो फिर मैं अगर चूड़ी पहनने आई थी तो फिर तुम मेरे चूड़ी के पैसे क्यों नहीं देना चाहते थे? और तुमने पहले चूड़ी हरिन को यही कहा था कि मेरी सभी बहुओं को तुम चूड़ी पहना दो, ये नहीं कहा था कि 7 बहुओं को पहना दो। अगर तुमने 7 बहुओं को पहनाने के लिए बोलते तो फिर मैं वहाँ कभी नहीं आती, किंतु तुमने कहा था कि मेरे सभी बहुओं को तुम चूड़ी पहना के आओ, इसीलिए तो मैं आ गई, क्योंकि तुम्हारी सभी बहुओं में मैं भी तो शामिल हूँ। तो उनकी अचानक नींद खुल गई और उनकी आनंद की कोई सीमा ना रही। मतलब वो ये इस बात को मान ही नहीं पा रही कि साक्षात राधा रानी आए थे मेरे बहू बन करके, और चूड़ी हरिन की इतनी बड़ी भाग्य उनकी उन पर इतनी कृपा कि स्वयं साक्षात श्री राधा रानी के दर्शन उनको हो गए। तो भक्तों, भगवान को जिसने भी जो भी माना, अपने संबंध जो भी बनाए उनके साथ, जो भी रिश्ता एक भक्त अपने भगवान के साथ बनाते हैं, तो फिर भगवान पूरी की पूरी कोशिश करते हैं उस रिश्ते को अपनी ओर से अच्छे से निभाने की। आज तक जितने भी सारे भक्तों के नाम हम सब जाने हैं, और कुछ भक्तों के नाम तो अभी सामने भी नहीं आए हैं, बहुत ही गुप्त है। तो उन सब के जीवन में भी जब मैंने सुना था, और भी यूट्यूब पर भी वो वीडियो होगी, बहुत के मुख से सुना है कि किसी ने अपने भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटा माना, तो फिर जो उनकी जो मृत्यु हो गई तो उनके अंत्येष्टि क्रिया करने स्वयं भगवान आए। और बताया जाता है कि जितने दिनों का जो भी नियम आदि जो भी होता है, श्राद्ध ये वगैरह वगैरह, तो सब उन्होंने अपने हाथों से किया। तो मतलब इतना तो कोई सांसारिक बेटा भी नहीं करता जितना कि वो करते हैं। इस दुनिया में खूब संबंध बनाओ, उसको अच्छे से निभाओ, भी निभाने की एक्टिंग जरूर करो, अच्छे से करो, यही तुम्हारा काम है। किंतु भगवान से जो रिश्ता हो वो बिल्कुल दिल का हो, क्योंकि वहाँ धोखा नहीं है, वहाँ कोई आपको धोखा नहीं देगा। भगवान कभी किसी को धोखा नहीं देते। वो मतलब जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होगी ना, तो वो आपके साइड में खड़े हुए आपको मिलेंगे किसी ना किसी रूम में। अब देख लेना इस बात को। एक संबंध, इतने तो संबंध है आपकी, एक संबंध भगवान से जोड़ लीजिए। राधा जी है, कृष्ण जी है, जिनको जो भगवान के साथ आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिनकी भक्ति आप करते हैं, एक रिश्ता बस जोड़ लीजिए। पर हाँ, सोच समझ कर बनाना, ये नहीं कि आज एक बना लिया कल उससे बदल के दूसरा बना लिया, ऐसा नहीं। सोच समझ कर बनाना, लेकिन बनाना ज़रूर। और बना कर आप उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए। बेटा मानते हो तो बेटे के लिए जो जो करते हो उनके लिए करने की प्रयास करो, और अगर पति मानते हो तो पति के लिए जो जो करते हो उनको खुश रखने के लिए वो करो। अपना पिता मानते हो, दोस्त मानते हो, जो भी मानते हो, दोस्त मानते हो तो दोस्त की तरह रहो। एक दोस्त के साथ मतलब ये नहीं कि अमर्यादा शुरू कर देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे अपनी दिल की बात उन्हें बताओ, जो भी संबंध, अपनी दिल की बात, अपनी खुशी भी उनके साथ शेयर करो, अपने दुख भी उनके साथ शेयर करो। धीरे धीरे वहाँ से भी आपको रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा किसी न किसी रूप में। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि हमारी भक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं कि सामने साक्षात प्रकट हो जाएंगे और कह देंगे कि हाँ ये बात अच्छी लगी, ये बात बुरी लगी, कि ये वो, ऐसा तो नहीं है। किंतु धीरे धीरे उस पोजीशन पर भी हमें जाना है। और अगर आप नहीं भी जाना चाहोगे तो भगवान आपको किसी न किसी बहाने संसार के ही कामों में फंसा के कभी न कभी उस लेवल तक आपको एक दिन ज़रूर पहुंचा देंगे जिस दिन वो साक्षात आपके सामने मौजूद हो सके, उसके कारण भी वो बना देंगे। तो चिंता ना कीजिए, एक संबंध ज़रूर बनाइए, वो संबंध सच्चा होगा, दिल का होगा।
मीराबाई ने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति माना था। और आपको अगर पता नहीं, मीरा चरित्र अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि श्री कृष्ण साक्षात आए उनसे विवाह करने, और विवाह भी सिर्फ नहीं किए, विवाह के जो रीति रिवाज है वो सारे फॉलो किए। मतलब राजस्थानी, मीरा जी तो राजस्थान से, तो राजस्थानी विवाह के जो भी रीति रिवाज, जो बढ़ के यहाँ से जो भी चीज़ें आती वो आई थी द्वारका से। तो बाकी सब जो भी चीज़ें, हाथ लेवे का चिन्ह था, सिंदूर वगैरह सब कुछ था। मतलब साधारण सांसारिक रूप से भी अगर किसी से प्रेम कर लो, उससे शादी करना चाहो तो वो भाग खड़ा होगा डर के वाले, लेकिन वो नहीं होते। वो साक्षात आए तो दुनिया को दिखा दिया कि देखो प्रेम कितना सच्चा है हमारा, और रिश्ता निभाते हैं हम। आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो के बाद एक संबंध जरूर बना लेना अपने प्रभु से, और याद रखना और संबंध को फॉलो करना। मतलब दोस्त है तो दोस्त की तरह, बेटा है तो बेटे की तरह, पति है तो पति की तरह। जैसे राधे राधे। वीडियो को शेयर जरूर करें आगे। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें या ना करें, शेयर जरूर करें। राधे राधे।